हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं हम आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो कि टकराने जा रही है डंकी से, जिसका नाम है सलार। और थोड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रभास की जो फ़ैन फॉलोइंग है डाउन साउथ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर ट्रूली देखा जाए तो जो फैंस हैं उन्होंने बोला कि डंकी के जितने भी अभी तक एसेट्स रिलीज़ हुए हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर है। क्या ये यूनिवर्सली बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर हैं कि नहीं है? आई वुड से ट्रेलर के अंदर रुझान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाया गया, और जिसकी वजह से ये हाईएस्ट व्यूड ट्रेलर भी हो गया हिंदी वर्जन का विद इन 24 आवर्स। बहुत बड़ा नंबर भी आया, उसने सलार और बाकी सारी मूवीज़ को भी पीछे छोड़ दिया। बट क्या ये एक गारंटी देता है कि सलार पीछे रह जाएगी, या फिर अभी तक का जो फॉर्मूला चला है कि अगर एक बड़ी मूवी आएगी गदर 2 जैसे तो ओ माई गॉड 2 चल जाएगी जो कि कंटेंट ड्रिवन होगी। वैसे ही सैम बहादुर वर्सेस अगर हम बात करें एनिमल की, सेम बिहेवियर। एक मासी मूवी जो कि बहुत तेज़ बढ़ती है, 600-700 करोड़ करती है, और एक 100-200 करोड़ रुपए करती है जो कि एक कंटेंट ड्रिवन मूवी होती है। तो क्या ऐसा बिहेवियर होगा तभी आप बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस देख सकते हैं, या फिर दो ब्लॉकबस्टर मूवीज एक साथ आ जाएंगी तब भी आप सक्सेस देख पाओगे? जैसे कि साउथ की सलार बहुत बड़ी मूवी और डंकी वो भी बहुत बड़ी मूवी। तो क्या बिहेवियर होगा, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले तो प्रशांत नील थोड़े समझदार डायरेक्टर हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बना रहा होगा वो। इसको ए सर्टिफिकेट मिला है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 2 घंटे 55 मिनट की मूवी है, यानी कि 3 घंटे की मूवी है। और इसका फिर पार्ट 2 भी आएगा जो भी इतना ही बड़ा होगा, तो 6 घंटे के अंदर ये कहानी हमें सुनाई जा रही है लगभग लगभग। और इसका जो ट्रेलर 2 है वो भी जल्दी आने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली 15 या 16 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 3 मिनट 51 सेकेंड्स का है, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट बोला गया है। अब मेरे को ये लगता है कि जो ए दिया गया है यहाँ पर, यूजुअली साउथ की मूवीज़ में कोई बहुत ज़्यादा न्यूडिटी या फिर इस तरीके की कोई कॉन्वर्सेशंस, गाली गलौज ज़्यादातर यूजुअली नहीं होती है प्रभास की मूवीज़ के अंदर। इसके अंदर ब्रूटैलिटी की वजह से दिया होगा। अब इसका अगर कंपैरिजन मैं करूँ कि एनिमल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मूवी भी थी और एडल्ट कॉन्वर्सेशन भी थी। अगर हम माइनस कर दें एडल्ट कॉन्वर्सेशन में, और जहाँ पर हमने बोला था कि भाई इससे ज़्यादा क्या वायलेंस दिखा दोगे, और इंट्रो से अगर मैं इसको लिंक करूँ सलार को, जब बोला गया था कि द मोस्ट वायलेंट मैन कॉल्ड वन मैन हुज द एपिटोम ऑफ वायलेंस, सलार का कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन दिया गया था जब फर्स्ट टाइम ये अनाउंस हुई थी। तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है, जो अभी तक पब्लिक ने देखा नहीं है, कि इसको ए इसलिए दिया गया कि इसके अंदर नेक्स्ट लेवल की ब्रुटैलिटी होने वाली है? वो तो टाइम बताएगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 मिनट 51 सेकेंड्स का जो ऑलमोस्ट 4 मिनट का जो ट्रेलर 2 है वो कम्प्लीटली फोकस होगा देवा के कैरेक्टर के ऊपर, यानी कि जो सलार भैया हैं, यानी कि प्रभास के कैरेक्टर के अंदर। और एक अच्छा खासा सा रुझान बन जाएगा, एडवांस बुकिंग जो है ताबड़तोड़ तरीके से भागेगी। अब जितने भी जो न्यूट्रल फैंस हैं, वो चाहे वो शाहरुख खान के हों, चाहे हिंदी सिनेमा के हों, चाहे वो नॉर्थ के साइड पे, उन्होंने यही बोला कि यार हम डंकी तो पहले देखेंगे लेकिन हम सलार भी ज़रूर देखेंगे, विच वुड बी द राइट अप्रोच। और मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता है कि बिना रिलीज़ इतना ज़्यादा हम इसको नहीं कह सकते हैं कि भाई ये चलेगी नहीं और बहुत एक्शन हो गया ज़िंदगी के अंदर और एक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक्शन के अंदर भी एक नई नई डायमेंशन आ सकती है। हमें क्या पता था कि इससे पहले एनिमल रिलीज़ होने से पहले कि एक्शन का ये डायमेंशन भी हो सकता है। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो हमसे ज़्यादा सोच सकते हैं, और वो कुछ ना कुछ नया इसके अंदर लेके आएंगे। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि ये मूवी जब तक फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं आ जाता तब तक बी होपफुल। और अगर उसके बाद लगा कि बड़ा रूटीन जॉब है, जैसा हमने केजीएफ देखा था बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी फ़िलहाल के लिए लग रही है, या कब्जा ने भी कोशिश करी थी केजीएफ बनने की, उसी के जोन के अंदर है, तो फिर हमें हक बनता है ये बोलने का कि जी ठीक है, डू अ बेटर जॉब नेक्स्ट टाइम, और बिना ट्रोलिंग करे होपफुली। और लेकिन सलार में सबसे बड़ा जो सबक मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए प्रभास को, कि यार ये तो आप थोड़ा ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। जैसे कि हमने बीच में सलमान खान के लिए भी बोला था कि डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। जिन्होंने आपको स्टारडम दिया है तो वो आपका कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने नज़रिए से ना देखो, थोड़ा रिसर्च करो कि पब्लिक को क्या चाहिए और उसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो। और जैसे ही आप अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करते हो तो फिर 4 साल के अंतराल के बाद, उससे पहले नॉट सो ओके मूवीज़ करने के बाद भी एक शाहरुख खान जब वापस आता है तो फिर हज़ार हज़ार करोड़ की 2 मूवी दे देता है। तो लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने स्टार से, बिल्कुल उसी तरीके से आप आइए। फिलहाल के लिए जिस तरीके का इंडिकेशन ये ए दे रहा है, तो जो लोगों को स्क्रीन पे पसंद आता है, बहुत ब्रुटैलिटी बहुत एक्शन, वो इसके अंदर होगा। और अगर डायलॉग सही बैठ गए और ये तरीके का एक्शन सही बैठ गया तो यूल बी सरप्राइज कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाए और बिल्कुल एक सरप्राइज ब्लॉकबस्टर निकल के सामने आ जाए। और अगर ऐसा होना शुरू हो गया तेलुगु में, तो हिंदी ऑडियंस भी जो है वो प्रभास से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है।
और उसकी मूवीज़, चाहे वो आदिपुरुष ले लो, चाहे उससे पहले प्रभास की बाहुबली वगैरह देख लो, चाहे साहो देख लो, उसमें हिंदी वर्ल्ड में ठीक ठाक रिजल्ट्स आए हैं। तो फिर ये भी पिकअप कर जाएगी। तो फिर पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि दो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ एक साथ गई और वो आपको याद दिलाएगी लगान की और गदर 2 की, जो दोनों ही पैरेलली बहुत बड़ा बिजनेस करके गई। तो फिर हो सकता है ये उस तरीके की जो हिस्ट्री है वो एक बार फिर से रिपीट हो। आपको क्या लगता है इसके ऊपर, या आपका कोई और व्यू पॉइंट तो कमेंट करके ज़रूर बताना। 2 मिनट के लिए जो मुद्दा है कि सोलो रिलीज़ होनी चाहिए थी डंकी, और बाद में ये लोग आ गए अपनी रिलीज़ करने के लिए, इसको ज़रा थोड़ा साइड में रखो। अभी हो गया ये मैटर, पुराना हो गया। अभी मैटर ये है कि अब दो इकट्ठे आ रही हैं, अब क्या करने का है। अब तो दोनों मूवी को इकट्ठे ही देखने का है, और किसी को डीमीन भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही हिंदुस्तानी है ना। उस नज़रिए से ज़रा सोच के बताओ।